अब तक हेडलाइंस। वजीर दाखिला शेख रशीद ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने का दावा कर दिया। कहा बिलावल भुट्टो एक बार नहीं 3 बार अमरीका जाएं। इमरान खान तो 5 साल पूरे करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर UN समेत पूरी दुनिया में उठाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं। अफगान जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। भारत से काले क़वानीन वापस लेने तक कोई बात नहीं होगी। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए तुर्खम बॉर्डर खुला है। बुनियादी अशिया ज़रूरिया आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं। हुकूमत गरीब तबकात पर महंगाई के जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का महंगाई के हवाले से हुकूमत पर तनकीद। कहा पिछले 1 साल में महंगाई में 15% इजाफा हुआ। किसी हुकूमत की इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि वो महंगाई पर काबू न पा सके। हुकूमत ने गरीबों को रियायत देने के बजाय लग्जरी गाड़ियों की इम्पोर्ट पर रियायत दी। हुकूमत ने अशिया ज़रूरिया पर रियायत देने को तरजीह नहीं दी। कश्मीर के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम जारी है। पूरा शरीफ खानदान मफरूर है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कश्मीर बचाना होता तो शादी में मोदी को बुलाने के बजाय हुर्रियत क़यादत को मदऊ करते। कश्मीर का सौदा तब नहीं हुआ जब साड़ियाँ भेजी जा रही थीं और जंदाल से मुलाकातें जारी थीं। बिलावल भुट्टो करप्शन पर आसिफ अली जरदारी के वारिस हैं। ये लोग चाहते हैं मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम चलता रहे। भारत ने मैली आँख से देखा और सोचा भी तो 2 तैयारे गिरा दिए गए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 35 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 22,555 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 1,828 नए केसेस सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 3.79% रही। गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर अंदरूनी मुल्क भी फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद। सिंध में दाखिले के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी करार। FIA की जानिब से 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की अदालत में पेश हो गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। पंजाब में आज से इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज। कोरोना की वजह से सिर्फ 4 इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात लिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात आज से शुरू। सूबे भर के तमाम बोर्ड के 14 लाख से ज़ायद तलबा इम्तहानात में शिरकत करेंगे। सिंध में महकमा तालीम और बोर्ड इंतजामिया की नाअहली के बायस सूबे के इम्तहानी निज़ाम पर सवालिया निशान लग गए। आज भी 9वीं जमात की कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा इम्तहान से आधे घंटे पहले आउट। बोर्ड इंतजामिया नकल रोकने में नाकाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर पर मोदी की आंख में आंख डालकर बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के हकीकी वकील हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान। कहा कौम जानती है माजी के हुक्मरानों ने कश्मीरी आवाम के मफादात का सौदा करने की मज़मूम कोशिश की। माजी के हुक्मरानों ने कश्मीरी आवाम के मफादात पर तिजारत को तरजीह दी। ओपोजिशन के ना समझ लो कश्मीर के अहम तनाज़े पर भी सियासत चमका रही है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। एहतियात का रास्ता हमें कोरोना की चौथी लहर से महफूज रख सकता है। फिरदौस आशिकवान का ट्वीट। कहा आवाम को पहले से ज्यादा एहतियात करना होगी। कोरोना SOPs की पासदारी और मास्क का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान नेवी कैडेट कॉलेज उरमाड़ा में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल तकरीब की मेहमान खुसूसी। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है वफाकी वज़ीर ने नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात और असनाद तकसीम की।
जुबैदा जलाल ने कहा, बलूचिस्तान की आवाम की फलाह व बहबूद में पाक बहरिया की काविशें काबिल तहसीन हैं। जिलहज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेरे सदारत आज कराची में होगा। शदीद गर्मी के हब्स के बाद जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नारालई में तुग़यानी का इम्कान, वासा की जानिब से मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। कराची में सुबह से मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने शहर में आज मतलब जुज़वी अबरारूद रहने की नवीद सुना दी। बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि लाहौर की सेशन अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक के लिए तौसी कर दी। अदालत ने FIA को दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ को हिरासत करने से रोक दिया। अपडेट से आपको आगाह करें, इस वक्त आपको खबर लाहौर से बता रहे हैं, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अफान रियाज हमारे साथ हैं। जी अफान। जी बिल्कुल, FIA की जानिब से शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज फिर अबूरी जमानत के लिए अदालत में पेश हुए और एडिशनल सेशन जज सैयद अली अब्बास ने बतौर ड्यूटी जज बैंकिंग जराइम अदालत जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि दफा 9 आमला शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तहकीकात में शामिल हुए हैं, मगर अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। तफ्तीशी अफसर ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि हम रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे ही जवाब मिलते हैं कानून के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे। परवेज एडवोकेट ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज जवाब दे चुके हैं, मगर FIA को इनका जवाब पसंद नहीं आता। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने बड़े वाज़ेह अंदाज में FIA को जवाब दिया है। शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत एक बार फिर अपने दौर के पुराने काम दोहराने शुरू किए। शहबाज शरीफ बोले कि मैंने कानून और आला अदलिया के फैसले के बावजूद अपने खानदान और पंजाब की शुगर मिल्स को नुकसान पहुंचाया है। 5000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, जिससे कौमी खजाने को 250 अरब रुपए का फायदा हुआ। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू FIA की जानिब से बदतमीजी की शिकायत भी की, जिस पर अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत में 2 अगस्त तक तोसी करते हुए FIA को दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ को हिरासत करने से रोक दिया है। जी अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे अफान रियाज लाहौर से। और अब खबर कराची से। कराची वाले खुश हो जाएं क्योंकि कराची में 15 जुलाई से मानसून की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि 15 से 17 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल बरस सकता है। और महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा कि मानसून की नमी वाली हवाएं गुजरात के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गई हैं। 12 जुलाई को थरपालकर और इर्द गिर्द के इलाकों में बादल बरसेंगे। 12 जुलाई को कराची में भी हल्की बारिश हो सकती है। और वो करते हैं कराची से लाहौर का, जहां शदीद गर्मी और हब्स के बाद लाहौर में बादल जमकर बरसे हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। आपको बताएं कि अपडेट से आगाह करें, शदीद गर्मी और हब्स के बाद लाहौर में बादल जमकर बरसे हैं और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हो गया है और मजीद तजम्मुल बुखारी से जान लेते हैं। जी तजम्मुल, मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, लाहौर और गिरदनवाह में जो मानसून बारिशों का स्पेल है उससे आगाज हो चुका है और अलग सुबह आज जो बारिश हुई उसके बाद जो है मौसम हादसा जो खुशगवार हो गया, क्योंकि उसके साथ ही जो ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया था। इस हवाले से आपको मजीद बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज दिन का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने के इम्कान है, जबकि कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा रिकॉर्ड किया जाने के इम्कान है। जबकि उसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ता और आइंदा हफ्ता के बुध रोज तक जो है वो बारिशों का इम्कान है, जबकि आइंदा जो गुज़िश्ता 24 रोज है उसमें भी 24 घंटों के दौरान जो है वो कहीं पे गरज चमक के साथ तेज बारिश और कहीं पे हल्की बारिश के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। जी अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी।